दोस्तों गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो सालों भर चलते हैं और वो हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ही बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और इस बिजनेस का नाम है इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों, जब गर्मी आता है तो हम लोग पंखा, कूलर, एसी या तरह तरह की चीज़ें खरीदते हैं। जब सर्दी आता है तो हीटर वगैरह खरीदते हैं और बरसात में भी हम और भी चीज़ें जो खरीदना होता है वो खरीदते हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो हम इलेक्ट्रॉनिक दुकान से खरीदते हैं, जो गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी हो, हर समय खरीदते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान को सेटअप करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलकर उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाएंगे। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के लिए आपका लोकेशन क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, लोकेशन आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के लिए एक ऐसा एरिया देखिए जो अंडर डेवलपमेंट में हो, यानी कि वो एरिया अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ हो। इसका फायदा ये होगा कि जहाँ भी कोई नया घर बनेगा या फिर कोई ऐसा बिल्डिंग बनेगा तो वहाँ पे दोस्तों आपको लोग आपके दुकान से पाइप, वायर, होल्डर या बिजली के सामान खरीद के ले जाएंगे। एक तो ये बेनिफिट होगा। नहीं तो अगर आप डेवलपमेंट एरिया में खेलना चाहते हैं तो आप किसी मार्केट प्लेस को देखिए, मार्केट वाला एरिया को देखिए, जैसे किसी रेसिडेंशियल एरिया या टाउन वाला एरिया देखिए। ऐसा एरिया देखिए जहाँ पे लोग आते जाते हो, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि जब लोग आएंगे जाएंगे तो आपकी दुकान पे नज़र पड़ेगा और आपकी दुकान ज़्यादा चलेगा, इससे आपकी एक अच्छी कमाई होगी। दुकान को दोस्तों एक अच्छे ध्यान रखिए कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है तो बाहर कुछ लाइटें को सजा कर रखिए। बाहर कुछ अगर लाइट को ऐसे तरीके से सजा कर रखते हैं जैसे कि दूर से ही लोगों की नज़र पड़ जाए तो लोग जरूर आपके पास जाएंगे कि ये क्या चीज़ का दुकान है और इसमें क्या बिकता है। तो इस चीज़ लिए आप बाहर अच्छे से लाइट को डेकोरेट करके रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के लिए आपको लाइसेंस, कौन कौन सी लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है। वैसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के लिए आप दो चीज़ों की आवश्यकता होगा। पहला तो आपको एक जीएसटी लेना होगा और दूसरा आपको दोस्तों एक शॉप एक्ट का लाइसेंस ले सकते हैं। वैसे तो अगर आपका दुकान छोटी मोटी है तो बिना लाइसेंस के भी चला सकते हैं कुछ दिन, और अगर आपका दुकान बड़ी है तो और आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके दुकान के साइज़ पे। ये देख लीजिए कि आपको आपके एरिया में रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसके लिए एक बार चेकअप जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान में क्या क्या आइटम रख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक दुकान में दोस्तों आप सीजन वाइज रखिए। अगर आप गर्मी में इलेक्ट्रॉनिक दुकान चला रहे हैं तो उसमें आप कूलर, एसी, पंखा वगैरह रखिए, फ्रिज वगैरह, अगर आपका बजट उतना है तो। अगर एवरग्रीन चीज़ें रखना चाहते हैं तो आप बल्ब रखिए, ट्यूबलाइट रखिए, वायर रखिए, होल्डर रखिए, प्लग रखिए, ज्वाइंट, पाइप, स्विच, एलईडी बोर्ड, ये सारी चीज़ रखिए क्योंकि ये एवरग्रीन चीज़ है, ये सालों भर बिकेगा। उसके बाद जैसे ही गर्मी आएगा आप गर्मी का सामान भर दीजिए, जैसे ही ठंडी आएगा ठंडी का सामान भर दीजिए। ये चीज़ें आप भरेंगे तो इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे। देखिए दोस्तों, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक दुकान एक बार आप सेटअप करने जाएंगे तो आपको 2 से 3 लाख रुपये खर्च करना पड़ेगा आपको सेटअप करने में पहली बार। उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे सामान आपका बिक्री होगा उसके बाद उसी हिसाब से आपको पैसे भरने होंगे। उसके बाद जैसे सीजन चेंज होगा, जैसे कि गर्मी आया, गर्मी में हमने 1-2 लाख का माल भर लिया, उसके बाद ठंडी आया तो ठंडी में आपको फिर उस हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। तो ये चीज़ सीजन पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, इसलिए इसको सीजनल बिजनेस भी बोलते हैं। ये सीजन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ये सालों भर चलने वाला एक बिजनेस है। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि आप आइटम जो बेच रहे हैं वो कितने रेंज तक बेच रहे हैं। अगर मान लीजिए आप एसी बेच रहे हैं, अगर दुकान आपका बड़ा है तो उसमें आपको 10-20 लाख तक खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि एक एसी ही आपका 15 से 20-30 हज़ार तक आएगी। तो आप 3 एसी भी रखिएगा तो 1 लाख हो जाएगा। कूलर भी रखिएगा, साथ में फ्रिज भी रखिएगा। तो ये डिपेंड करता है दुकान साइज कितना है। वैसे अगर आप एक नॉर्मल दुकान सेटअप करना चाहते हैं, कुछ पंखा रखकर, थोड़ा सा कूलर रख के, तो आप 2 से 3 लाख में आराम से सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिए आपको 1-2 स्टाफ रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अकेले मैनेज नहीं कर पाइएगा। अगर थोड़ा सा दुकान बड़ा है तो आप दिन भर नहीं बैठ सकते हैं, तरह तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं, एक से ज़्यादा कस्टमर आए तो उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक स्टाफ रख लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। शुरू के दिनों में कम पैसा दीजिएगा, धीरे धीरे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा आप उसका भी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। आमतौर पर दोस्तों मैं एक एवरेज सैलरी की बात करूं तो 30 से 40-50 हज़ार तक आराम से इसमें बचत हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है। ये मैंने एक बार चेकअप किया था एक दुकान पे, वहाँ पे आपको दोस्तों 30 से 40 से 50% तक 50% तक मार्जिन मिल जाती है। अगर कोई चीज़ 150 की आती है तो उसको 300 तक आराम से आप बेच सकते हैं। तो मार्जिन काफ़ी अच्छा है, आप इसको चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक दुकान के लिए। दोस्तों आप माल कहाँ से मंगाएंगे, दो चीज़ होता है माल मंगाने का। एक तो जो कंपनी का डीलरशिप होता है, जैसे कि आप एंकर का सामान बेच रहे हैं
तो एंकर का एक बंदा आता है घूम घूम कर, वो अपना प्रोडक्ट बेचता है, वहाँ से आप मंगा सकते हैं। जितने भी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोडक्ट जो कंपनी के है भारी भारी, वो आपको कम कमीशन देती है। अगर आप लोकल चीज़ें बेचते हैं तो ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आप क्वालिटी बेचना है या क्वांटिटी बेचना है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा कि आप सब चीज़ मिक्स करके बेचेंगे या सिर्फ कंपनी का सामान बेचेंगे। अगर आप लोकल सामान बेचते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन अगर वही आप कंपनी की तरफ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम रिटर्न मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप एक इलेक्ट्रीशियन का दुकान सेटअप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान सेटअप करके उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, कमेंट में कोई सवाल है तो ज़रूर पूछना।